अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम मेरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 52 करने जा रहे हैं। ओवरऑल मेरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात होगी, जिसमें प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और विलास भी हैंगे और इसी तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनकी बाइंग सेलिंग तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, लेकिन उनका रेंटल बहुत अच्छा इस टाइम पर चल रहा है। अभी रेंट बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ पर और इसी के हवाले से सारी बात हम करेंगे और जिनमें प्लॉट्स भी होंगे, तकरीबन सारी चीज़ों के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। इसके साथ साथ ही मैं नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। और साथ ही जो नए देखने और सुनने वाले लोग हैं, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी मेरिया टाउन कराची में लोकेट करती है कहीं भी, आप उसकी सही कीमत जानना चाहते हैं, सही वैल्यूएशन मालूम करना चाहते हैं या किसी भी तरह की अपनी प्रॉपर्टी की ऑफ़र चाहते हैं अच्छी से अच्छी, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी ऑफ़र दें। और जो भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, मेरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो आप हमसे बिला झिझक कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। प्रीसिंक्ट 1 इस वक्त सबसे हॉट प्रीसिंक्ट देखने में आता है। शुरू का इलाका है, बिल्कुल मेन गेट से समझ लें आप जैसे एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले प्रीसिंक्ट 1 मिलता है। और इस प्रीसिंक्ट 1 के अंदर आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मिलते हैं। अमूमन ये 272 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं सारे, लेकिन इनको यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट कहा जाता है और यहाँ आपको 250 गज के घर भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 1 के प्लॉट्स के हवाले से। इस वक्त प्लॉट्स की वैल्यू यहाँ पर मुख्तलिफ लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर चल रही है। मतलब आप अगर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर जो थोड़ा सा शुरू की स्ट्रीट, जिनको मैं कहूँगा शुरू के नंबर में कहूँगा, स्ट्रीट तो नहीं कहूँगा, शुरू के नंबर जो हैंगे, स्पेशली जो है 100, 200, 300 के नंबर जो हैं, इनके अंदर आपको थोड़ा कम बजट में प्लॉट मिल जाता है। यानी आपको तकरीबन 1,45 से 1,40, 45, 50 लाख इस तरह के बजट में आपको प्लॉट मिल जाएगा। मिड लोकेशन में आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, स्पेशली 400, 500, 600 की जो सीरीज़ है, इसके अंदर अगर आप लेने आते हैं तो तकरीबन 1,55 से 1,65 लाख रुपए के दरमियान प्लॉट मिलता है। प्लस फिर आप 700, 800 और 900 की सीरीज़ में अगर आप आते हैं, 1000 की सीरीज़ में आप आते हैं, 1100 की सीरीज़ में आप आते हैं लेने के लिए, तो यहाँ आपको तकरीबन 1,65 से 1,75-80 के दरमियान आपको जनरल प्लॉट मिलेगा। हाँ, अगर कोई सेमी कॉर्नर है या पार्क फेसिंग प्लॉट है या कॉर्नर प्लॉट है तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस उसी तरह से ज़्यादा हो सकते हैं। मिनिमम समझ लें आपको 1,40-45 लाख और मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर प्लॉट आपको मिलता है। कॉर्नर प्लॉट अमूमन थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है क्योंकि उसमें एक्सेलेंट काफ़ी आपको मिल जाती है। नॉर्मली प्लॉट कॉर्नर का जो है वो 300 गज से ऊपर ही होता है, एक अच्छा घर बन जाता है। और इसमें जो है आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं मेरिया टाउन में शिफ्ट होने की और सबसे प्राइम लोकेशन पर शिफ्ट होने की, छोटे बजट में रहते हैं, कम बजट में रहते हुए, तो ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। अगर हम देखें तो यहाँ इस वक्त जो है 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 250 गज के घरों के हवाले से। 250 गज के जो घर हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है आपको मिनिमम 4 करोड़ और मैक्सिमम जो है 5.5 करोड़ रुपए, यानी आपको 4, 4.5, 4.25, 4.5 इस तरह से 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल एक घर मिल जाता है। तो वो कुछ घर बहुत अच्छे बने भी होंगे और कुछ घर थोड़े से जनरल लोकेशन के या लोकेशन की वजह से या फिर कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको थोड़े से कम मिलते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो अच्छे घर बने हैं उनके प्राइसेस 5 करोड़ प्लस के हैं, 5 से 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान आएंगे। और जो नॉर्मल दूसरे जो घर बने हुए हैं जो थोड़ा सा इलाके की वजह से या फिर स्ट्रीट्स वगैरह की वजह से जिनके प्लॉट के प्राइसेस थोड़े से कम हैं, वहाँ पर किसी ने अच्छा घर भी बनाया है तो लेकिन उसके प्राइस उस तरह से उसको नहीं मिलते लोकेशन की वजह से। नॉर्मली यहाँ पर इस वक्त जो बाइंग सेलिंग हो रही है घरों की काफ़ी हुई है पिछले दिनों में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लिए भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीद तो लिए हैं लेकिन वो अभी शिफ्ट नहीं होना चाहते, तो उनको वो फिर रेंट पर
इजीली दे देते हैं। यहाँ पर अगर हम रेंट की बात, पहले घरों की बात कर लेते हैं, मिनिमम समझ लें कि 4.25 करोड़ रुपए से लेकर 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है यहाँ पर 250 गज का घर, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर रेंटल की बात करें तो नॉर्मल घर आपको यहाँ पर खाली समझ लें विदाउट सोलर वगैरह इस तरह का कोई घर है 4 या 5 बेडरूम का, तो 1,40,000 50,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए तक आपको रेंट पर मिलता है। और इसी तरह से अगर किसी ने सोलर वगैरह लगा दिया है, कोई एक्स्ट्रा काम वगैरह किया हुआ है घर के अंदर, तो 1,80,000 से 90,000 तक भी आपको यहाँ पर घर रेंट पर मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रीसिंक्ट 2 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 2 कायद विला और इकबाल विलास पर लोकेटेड एक बहुत ही खूबसूरत शानदार लोकेशन का मेन गेट से हार्डली 4-5 मिनट के ड्राइव पर आपको मिल जाता है। 2-3 मिनट के ड्राइव हो गया ये। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कायद विलास के हवाले से। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल बहुत ही खूबसूरत ये घर है, साफ़ सुथरे, और इनमें भी पिछले दिनों काफ़ी काम देखने में आया है। यहाँ पर जो विलास के प्राइस हैं इस टाइम पर, जो जनरल विला हैगा तकरीबन समझ लें 2 करोड़ 55 लाख से 65 लाख रुपए के दरमियान हैगा, और कॉर्नर सेमी कॉर्नर जो है वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर मिलता है। 3 बेडरूम के ये घर है 1+2, यानी 1 बेडरूम, ड्राइंग, लाउंज, गार्डन, आपको पार्किंग नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ मिल जाता है, और फर्स्ट फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम, लाउंज और टेरेस आपको मिल जाता है। ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन पर लोकेट करते हैं। तकरीबन आबाद घर हैं, काफ़ी अच्छी फैमिलीज, ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं, और पुरसुकून इलाका है, वेल डेवलप्ड हैगा, सब चीज़ कंप्लीट है, गैस, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें यहाँ पर मैसर हैं। स्कूल यहाँ करीब आपको मिल जाता है, मस्जिद आपको मिल जाती है, पार्क यहाँ पर मिल जाता है, मार्केट यहाँ बहुत अच्छी बनी हुई है, सब चीज़ आपके करीब करीब यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये तो हमने बात करी कायद विलास के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं इकबाल विलास के हवाले से। इकबाल विलास पिछले दिनों यहाँ भी काफ़ी काम होता नज़र आया है। पिछले दिनों यहाँ पर तकरीबन जो है 25 से 30 लाख रुपए का डिफरेंस हमने देखा है। जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए में 2-2.5 महीने पहले घर मिल जाता था यहाँ पर इजीली, अब यहाँ पर हमें वो घर तकरीबन 2 करोड़ 5 से 2 करोड़ 15 लाख रुपए के दरमियान हमें मिलता है। और 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये भी घर हैं। इनका साइज़ जो है 152 स्क्वायर यार्ड्स का हैगा। कायद विला 200 गज पर मुश्तमिल है, ये 152 गज पर मुश्तमिल है। 3 बेडरूम के ये घर हैं, इनमें भी पार्किंग, गार्डन और 1 बेडरूम और लाउंज, ड्राइंग, ये सब आपको नीचे मिल जाता है ग्राउंड फ्लोर पर, और अपर फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम और लाउंज और टेरेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी अच्छी लोकेशन, साफ़ सुथरी लोकेशन, करीब का इलाका, तमाम मस्जिद, मार्केट, स्कूल, पार्क सब कुछ करीब करीब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और सबसे अच्छी बात यह है, हार्डली जो है मेन गेट से ये भी 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर मिलता है एरिया। प्रीसिंक्ट 2 की ये लोकेशन हैगी, और इस वक्त जो है समझ लें कि यहाँ काफ़ी काम होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले दिनों भी यहाँ पर काफ़ी बाइंग सेलिंग हुई है। रेंटल में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। कायद विला के रेंट की अगर मैं बात करूँ, जो घर 60-65 हज़ार रुपये में इजीली मिल जाता था, अब यहाँ पर 85 to 90,000 तक का रेंट आ चुका है। और इकबाल विलास की अगर हम बात करें, ये भी 40-50,000 में इजीली घर मिलता था, अभी यहाँ पर तकरीबन 70-75,000 में आपको ये 3 बेडरूम का घर रेंट पर मिलता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 3 में हमें 2000 गज के प्लॉट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर चंद एक घर बने हुए हैं। 2000 गज के ये प्लॉट्स हैं। शुरू की लोकेशन है, हार्डली मेन गेट से जो है 4 से 5 मिनट की ड्राइव होगी ये भी, और थीम पार्क के साथ जो जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। अप्रोच बहुत अच्छी है। अगर शुरू में रहते हुए आपको बड़ा प्लॉट चाहिए और घर बड़े प्लॉट पर आप बनाना चाहते हैं, तो ये जगह बहुत अच्छी है कि इस वक्त यहाँ पर एक टॉपिकल प्राइस है 2000 गज के हवाले से। अगर आप देखें, यहाँ पर आपको मिनिमम 4.5 करोड़ रुपए और मैक्सिमम जो है 6.5 करोड़ रुपए तक का प्लॉट मिलता है 2000 गज का। इसमें अगर मैं बात करूँ, कुछ प्लॉट आपको 152 स्क्वायर यार्ड्स के भी मिलते हैं, जो कि जिना एवेन्यू के बिल्कुल बैक साइड पे एक छोटी सी पट्टी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त तकरीबन यहाँ पर चंद एक प्लॉट हैं जो कि लगभग 85 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर 152 गज का प्लॉट मिल सकेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इससे आगे जब जाते हैं तो हमें लोकेशन मिलती है प्रीसिंक्ट 4 की। प्रीसिंक्ट 4 में हमें 500 यार्ड्स के प्लॉट देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पर पिछले दिनों में। यहाँ की अगर हम बात करें
तो इस वक्त जो है प्रीसिंक्ट 4 के अंदर दो तीन किस्म के लोकेशन होंगे, उनके हवाले से मैं बात करता चलूँ। जो 800, 900 और 700 के नंबर है, अगर हम उनकी बात करें तो एक 65-70 तक का रेट यहाँ पर आता है, एक 60 से लेके एक 70 तक का 1,60,70 लाख रुपए। और इसी तरह से जो मिड लोकेशन की जगह है, अगर हम इस लोकेशन की बात करें, सेंटर वाली लोकेशन की, तो एक 50 से 60 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है प्लॉट। और इसी तरह से अगर हम ग्रिड स्टेशन वाली साइड पर चले जाते हैं, पीछे वाली साइड पर, तो यहाँ हमें प्लॉट जो मिलते हैं तकरीबन 1,35 से 45 लाख रुपए के दरमियान हमें 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। चंद एक घर यहाँ पर भी आपको बने हुए नजर आ रहे होंगे, सेंटर में आपको घर ज़्यादा नजर आते हैं। उसी तरह से आगे वाली जो हिस्सा है, जो 800-900 का नंबर जो है, 750 के बाद, इनकी भी लोकेशन बहुत अच्छी है। शुरू के जो नंबर हैं ये स्पेशली ये वाईफाई स्ट्रीट कहलाती हैं, वाईफाई के डिज़ाइन की तरह ये बनी हुई है स्ट्रीट। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा रेट है, अल्लामा इकबाल एवेन्यू वगैरह, इनके ऊपर भी अच्छा खासा रेट है। 65, 70, 75, 80 इस तरह का रेट यहाँ पर देखने को मिलता है 500 गज के प्लॉट्स का। ये तो हमने बात करी 500 गज के प्लॉट्स के हवाले से। हम यहाँ घरों की बात कर लेते हैं। यहाँ मिनिमम आपको तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए से लेके 8 करोड़ रुपए के दरमियान 500 गज का घर मिलता है, जिसमें नॉर्मल जनरल यानी ग्राउंड +1 भी आपको मिल जाएगा, और बेसमेंट, ग्राउंड और 1 यानी इस तरह का भी घर आपको मिल सकेगा प्राइस के डिफरेंस के हवाले से। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 5 की। प्रीसिंक्ट 5 बहरिया हिल्स का ही एक हिस्सा है, जो कि मेन लोकेशन, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। ये एरिया थीम पार्क के फ़ौरन बाद और मलिक साहब के घर से थोड़ा पहले वाली लोकेशन है। काफ़ी प्राइम लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में काम होता है, घर बनना शुरू हुए हैं और यहाँ बहुत सारे घर बन रहे हैं माशाल्लाह। ये प्राइम लोकेशन जिसको हम कह सकते हैं कि वो जगह कहलाती है। हाइटेड लोकेशन है और खूबसूरत इलाका है बहुत ही। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे 500 गज के प्लॉट्स की जो कीमत है इस वक्त 2.25 करोड़ रुपए से लेके समझ लें 2.5 करोड़ रुपए तक के दरमियान का रेट आता है। अच्छी लोकेशन होगी तो 2 करोड़ 40, 45, 50 तक का भी मतलब 60-70 तक का भी रेट चला जाता है यहाँ पर, अच्छी लोकेशन के हवाले से। कॉर्नर है या सेमी कॉर्नर, इस तरह का कोई प्लॉट है। नॉर्मली यहाँ पर कमर्शियल फेस, कमर्शियल बैक, खड्डे वाला प्लॉट, इस तरह के प्लॉटों की वैल्यू कम होती है, ये मैं पहले ही बताना बेहतर समझता हूँ। लेकिन जो अच्छे प्लॉट हैं, साफ सुथरे लेवल लोकेशन के प्लॉट हैं या पार्क फेसिंग है या कुछ तरह की चीज़ है, तो उनका 2.5 करोड़ रुपए तक भी रेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे प्रीसिंक्ट 6 के प्लॉट्स के हवाले से। प्रीसिंक्ट 6 भी काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। इसकी अगर हम बात करें, एक लोकेशन इसकी ये ओवरसीज ब्लॉक है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो इस वक्त हमें 90 लाख रुपए से लेके 95 लाख रुपए के दरमियान प्लॉट मिलता है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, मिड वाली लोकेशन में जाते हैं, तो तकरीबन 80-85 लाख रुपए तक का रेट आता है। और ऊपर वाली साइड ये अपर साइड कहलाती है, जिसमें ज़्यादा घर आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ 1 करोड़ प्लस तक का रेट आपको देखने को मिल सकता है। बीच की कुछ लोकेशन है ऐसी अच्छी जिनमें कॉर्नर है, कॉर्नर वगैरह का रेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये जहन में रखिएगा अपने। ये मत सोचिएगा कि ये भी इसी तरह के रेटों में मिल जाएगा। कॉर्नर 1 करोड़ 25, 30, 35, 40, जितनी एक्स्ट्रा रेट ज़्यादा होगी उतना वो अच्छा प्लॉट कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह सेमी कॉर्नर के प्लॉट हैं या डेड एंड कॉर्नर के प्लॉट हैं, अगर उनके अंदर एक्सेलेंट शामिल है तो वो आपको काफ़ी महंगे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। घरों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकते हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो इस वक्त तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए से लेके 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिलते हैं। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल है। यहाँ आप लेना चाहें तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और यहाँ आपको घर इजीली मिल सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 7 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 7 1000 गज पर मुश्तमिल एक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। अच्छे खासे यहाँ पर घर बने हैं और यहाँ 1000 गज के प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो साफ सुथरा प्लॉट 3 से 3.25 करोड़ रुपए में आपको मिलता है। अगर कोई खड्डा, कमर्शियल फेस, कमर्शियल बैक, इस तरह का कोई प्लॉट है तो 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए में आपको वो मिल जाता है। लेकिन अच्छा प्लॉट है, साफ सुथरा प्लॉट है, लेवल लोकेशन है, तो 3 से 3.25 करोड़ में आपको यहाँ पर मिल सकेगा। अगर हम यहाँ घरों की बात करें तो इस वक्त जो है 12 करोड़ रुपए से लेके 15 करोड़ रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 1000 गज का 7-8 बेडरूम पर मुश्तमिल एक अच्छा बना बनाया घर फौरी तौर पर मिल सकता है, जो रेडी टू मूव होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 की।
प्रीसिंक्ट 8 काफ़ी गुंजान आबाद होते जा रहा है। अली ब्लॉक के बाद अगर किसी प्रीसिंक्ट 1 के बाद अगर किसी ब्लॉक में घर बने हैं, प्रीसिंक्ट में घर बने हैं, तो वो प्रीसिंक्ट 8 है। सामने से देखने से नज़र आता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ है पिछले दिनों, और यहाँ पर प्राइसेस का भी बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। यहाँ नॉर्मल जनरल प्लॉट की जो साफ़ सुथरे प्लॉट हैं, अगर हम उनकी बात करें 800, 900, 1000, 1100, 1200 इस तरह की सीरीज़ में अगर हम जाते हैं तो यहाँ हमें 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए तक का रेट देखने को मिलता है। अच्छे प्लॉट, साफ़ सुथरे प्लॉट, लेवल प्लॉट, सबसे मेन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा लेवल प्लॉट की, क्योंकि कुछ प्लॉट यहाँ पर कुछ गलियाँ, कुछ जगहें ऐसी हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एक तो कम डिप्रेशन होता है जिसमें आप बेसमेंट वगैरह बनाकर कवर कर सकते हैं। कुछ प्लॉट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, मतलब 30-30, 40-40 फुट की गहराई हैगी, तो उसमें जो है उनका रेट कोई भी नहीं बनता है, वो किसी भी तरह से दूसरे प्लॉटों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप। अच्छा, जो 1200 से ऊपर के नंबर है, 1300, 1400, 1500, 1600, वो तकरीबन 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान इस वक्त जा चुके हैं। अगर कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, पार्क फेसिंग वगैरह इस तरह की बात करें बड़े नंबरों में, तो 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक का भी रेट इनमें आ चुका है। कॉर्नर के प्लॉट्स में इस वक्त 350, 350 और 400 से कम, जो 300-350 से 400 के दरमियान जो प्लॉट है और वो कॉर्नर है, तो वो 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए में भी इजीली बिक जाते हैं। यहाँ अगर हम देखें 250 गज के घर जो ये बने हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे खूबसूरत घर बना रहे हैं लोग। अब लोगों को ज़रा अवेयरनेस भी हो गई है, थोड़ा सा समझ भी आ गया है कि किस तरह के घर लोग पसंद करते हैं। अब इतने ज़्यादा कलरफुल घर नहीं बना रहे, अब सोफिस्टिकेटेड, साफ़ सुथरे, सोबर घर बनाए जा रहे हैं, और वो फिर फौरी तौर पर बिक भी रहे हैं। इस वक्त मिनिमम यहाँ पर 4 करोड़ रुपये और मैक्सिमम यहाँ पर 5 से 5.5 करोड़ रुपये तक का रेट आता है। घर का लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, प्लस घर की कंस्ट्रक्शन पे किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, किस तरह का घर बनाया है, डिज़ाइन कैसा रखा गया है, चीज़ें किस तरह की लगाई गई हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी वेरिएशन है। 4 करोड़ रुपए से लेके आपको 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर 4 या 5 बेडरूम का घर मिल सकेगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे प्रीसिंक्ट 9 की, जो कि मस्जिद के जो ग्रैंड मॉस्क है इसके ऊपर वाली साइड की लोकेशन है। ये डेस्कॉन टावर के सामने वाला टुकड़ा है। पिछले दिनों यहाँ भी काफ़ी काम हुआ है। जो थोड़े डिप्रेशन वाले प्लॉट हैं वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए में मिल जाते हैं यहाँ पर। और जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, जैसे ये वाला हिस्सा है, अगर हम बीच की लोकेशन की बात करें तो यह 2.5 पौने 3 करोड़ रुपए तक का भी रेट है कुछ प्लॉट्स का, जिनका सिंगल बेल्ट हैगा और डायरेक्ट व्यू जो है मस्जिद का बनता है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है यहाँ की। अगर हम देखें तो इस हवाले से यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर जब काम यहाँ पर हुआ पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस लोगों को लगे यहाँ पर, और कई तो लोग बेचते बेचते फिर रुक गए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं बेच सके अपनी चीज़ें, और उन्होंने अभी होल्ड करना ही मुनासिब समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। 3-4 साल लोगों ने वेट करा है, और 2.5 करोड़ में यहाँ पर बिकी थी चीज़ें, और फिर इनका रेट बहुत नीचे चला गया था, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक का रेट इनका आ गया था, और अब ये वापस जो है 2 से लेके 2.5 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आ चुका है। जो स्पेशली ग्रैंड मॉस्क फेसिंग पर प्लॉट आते हैं, जो अच्छी लोकेशन है, जिनमें 5K ABC जो स्ट्रीट्स हैं, इनमें काफ़ी चंद एक प्लॉट ऐसे हैं जो कि 2.5 पौने 3 करोड़ रुपए तक के भी हैं, जिनकी लोकेशन अगर अच्छी बनती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 10 की तरफ। प्रीसिंक्ट 10A के विलास की बात कर लेते हैं। मोस्ट प्राइम लोकेशन, अच्छी लोकेशन, अच्छी जगह, हाइटेड लोकेशन, काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक रहती है यहाँ पर, तक अप टू 80% ये घर आबाद देंगे, और यहाँ मार्केट, मस्जिद वगैरह सब कुछ कमर्शियल, आपको काफ़ी रौनक वाला इलाका है ये, और एक अच्छा ही मतलब एहसास होता है जब भी आप यहाँ पर जाएंगे। एक बार रौनक इलाका इसको हम कह सकते हैं, देखने को हमें मिलता है। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये 200 गज के घर हैं। इस वक्त अगर मैं इनकी बात करूं तो इस वक्त 2 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान आपको नॉर्मल जनरल घर मिलता है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो अच्छी लोकेशन के घर हैं, जैसे कॉर्नर है, सेमी कॉर्नर है या पार्क फेसिंग वगैरह हैं, तो वो 2 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और कुछ घर बहुत ही ज़्यादा मतलब इस्तेमाल हुए हुए भी हैं, कुछ आपको कमर्शियल फेसिंग वगैरह के जो घर हैं वो आपको 2 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए में भी इजीली मिल जाते हैं। तो ये 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है। यहाँ पर रेंटल की अगर हम बात करें, पिछले दिनों यहाँ पर इजीली 3-4 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ 45-50 हज़ार रुपये में इजीली घर मिल जाता था। अभी यहाँ पर 60-65-70,000 तक का रेट यहाँ पर जा चुका है इस वक्त। अगर आप अपना कोई विला बेचना चाहते हैं या फिर रेंट पर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अपनी बेहतर तरीन सर्विस जो है
प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे सर। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 11A के विलास के हवाले से। 11A में भी 200 गज के विलास देंगे, ये भी सेम एज इट इज़ जो 10 के विलास हैं इसी तरह से इनका रेट आता है। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये भी घर रहेंगे, 200 गज का घर रहेगा। और यहाँ भी अगर हम बात करें 2 करोड़ 10 से 2 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान इस वक्त रेट है यहाँ पर। और रेंटल की अगर मैं बात करूँ तो रेंट भी यहाँ पर इस वक्त 60,000 के आसपास आपको इजीली मिल जाता है। इसी के साथ ही 11A के विलास की बात कर लेते हैं जो कि 152 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं पिछले दिनों यहाँ भी काफ़ी काम होता हुआ नज़र आया है। खूबसूरत लोकेशन है, बहुत कम यहाँ पर बिकने के लिए आती हैं चीज़ें। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इस वक्त 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक आपको 152 गज का घर मिलता है। और कॉर्नर वगैरह जो अंदर के कॉर्नर है लूप रोड पर लगते हैं जो कि पहाड़ी वाली साइड पे नहीं है, दूसरे जो कॉर्नर है उनका रेट तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का आता है। जो पहाड़ी वाली साइड है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है, जहाँ गार्डन आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, अगर उन नंबरों की बात करें, उस तरह के विला की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको तकरीबन 2 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए का कॉर्नर का घर मिल जाता है, जिसके साथ बहुत बड़ा गार्डन और बहुत बड़ा व्यू आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं 11B के विलास की बात कर लेते हैं। 11B के विलास की अगर हम बात करें जो नीचे की तरफ बने हुए हैं जिगजैग मरी पॉइंट व्यू के नीचे की तरफ हम उतरते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 65 से 70 लाख रुपए में आपको इजीली 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर मिल जाता है। 11B के प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इस वक्त जो है तकरीबन 45 लाख रुपए का रेट आता है जनरल 125 गज के प्लॉट का। और कॉर्नर पार्क फेस या फिर सेमाई कॉर्नर कोई प्लॉट होगा तो वो 45 से 50 लाख रुपए तक भी आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट घरों की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ प्राइवेट 125 गज का घर मिलता है। 10B हमने मिस कर दिया था। 10B के प्लॉट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 10B के प्लॉट्स इस वक्त जो है 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलते हैं। और अच्छी लोकेशन का कोई प्लॉट है, साफ सुथरी लोकेशन का शुरू के नंबरों में अगर कोई आता है तो वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए में भी बिक जाता है, जिसमें शुरू के स्पेशली 300, 400 या फिर 200 के नंबर शामिल होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अली ब्लॉक की जानिब। अली ब्लॉक में भी पिछले दिनों काफ़ी काम होता हुआ नज़र आया है। बहुत ही शानदार प्रीसेंट है, काफ़ी आबाद प्रीसेंट है का। मस्जिद यहाँ पर बन चुकी है, दुकानें यहाँ पर खुल चुकी हैं, कमर्शियल का भी अब मसला ख़त्म हो गया है, पार्क यहाँ पर बने हुए हैं। घरों की सबसे पहले हम प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। इस वक्त जो प्लॉट की वैल्यू यहाँ पर चल रही है तकरीबन 50 से लेके 55 लाख रुपए के दरमियान आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह अगर हम घरों की बात करें 3 या 4 बेडरूम पर मुश्तमिल 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पे घर मिल सकता है। कुछ प्लॉट हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। यहाँ शुरू की लोकेशन अगर मैं कहूँ जो बड़े रोड पर आती है, ये चंद एक प्लॉट यहाँ पर खाली है, एक प्लॉट छोड़ के जो घर बने हुए हैं। अगर इनके बीच में कोई प्लॉट आता है स्पेशली आपका यहाँ पर 4600 कुछ के नंबर है, ABCDJH करके इस तरह के नंबर है, अगर इनके बीच में कोई प्लॉट आता है तो तकरीबन 90 से 1 करोड़ रुपए तक का इनका रेट आता है। बाकी नीचे वाली साइड पे 250 गज के अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 58, 55, 60, 65 इस तरह से काफ़ी प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। असल जो लोकेशन है बहुत ही हाइटेड लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, पूरी जगह है ये, यहाँ पर कोई खड्डा नहीं है। जहाँ जो खड्डे वाले हैं वो डिफरेंट प्लॉट है। स्पेशली ये जो लोकेशन है जो मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूँ जूम करके, ये जो एक एक प्लॉट के बीच में खाली प्लॉट आप देख रहे हैं, अगर इनके बीच में कोई प्लॉट है आपका तो तकरीबन 95 से 1 करोड़ रुपए उसका भी करंटली रेट बनता है। इतने में ही यहाँ पर नॉर्मली 90 लाख रुपए की तो यहाँ पर खुली ऑफर आती है, मतलब 90, 92, 93 इस तरह से 95 से 1 करोड़ रुपए यहाँ पर रेट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 14 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 14 जो है इस वक्त वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम देखने में आया है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। प्रीसिंक्ट 14 में कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है अभी। और 125 गज के प्लॉट हैं, बिजली यहाँ पर है नहीं, बहुत ही कुछ घर बने थे तो वो भी अभी उसी तरह से चल रहे हैं। यहाँ पे 35 से 36 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 15 में कुछ गलियाँ ऐसी है जिनमें बिजली आ चुकी है, वहाँ पे तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का रेट है। और जहाँ पर बिजली नहीं आई है वहाँ पर 35 से 40 लाख रुपए का रेट आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ ही यहाँ घरों की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जनरल घर 1 करोड़ 40 से 45
35 लाख रुपए का है जहां पर बिजली आ चुकी हैगी, और जहां बिजली नहीं आई है वहां पे तकरीबन 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए का। यहाँ कोई इतना ज़्यादा फर्क हुआ नहीं है। असल में 125 गज के प्लॉट्स वगैरह में इतना बड़ा फर्क अभी देखने में आया ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं 15A के प्लॉट्स के हवाले से। जो नॉन पेड प्लॉट है 15A के अंदर तकरीबन 21, 22, 23 लाख रुपए तक का रेट आता है। जो ऑन ग्राउंड अलॉटमेंट वाले प्लॉट है 25, 26 लाख रुपए का रेट आता है। और इसी तरह से 15B की अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट वाले प्लॉट है तो इनका भी रेट 25, 26 लाख रुपए ही देखने में आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 16 की बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा और बड़ा प्रीसिंक्ट, हॉट प्रीसिंक्ट है। 250 गज के प्लॉट्स के हवाले से शुरू की जो गलियां हैं स्ट्रीट 1 to 3 अगर हम इनकी बात करें तो 1 करोड़ 10 से 20 लाख रुपए तक का रेट है 250 गज के प्लॉट का। और बाकी जो 1700-1800 सीरीज़ है इनकी अगर मैं बात करूं, पैरागॉन के सामने लगते, पैरागॉन अपार्टमेंट के सामने वाला हिस्सा है अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो है 70-72 लाख रुपए तक का रेट आता है। मिड लोकेशन में आपको 55-60 लाख रुपए तक भी प्लॉट मिल जाता है। और ऊपर जो नर्सरी वाला इलाका है जहाँ पर नर्सरी एक टाइम पर बनी हुई होती थी, यहाँ भी तकरीबन 65 लाख रुपए तक का ही इस वक्त प्रैक्टिकली रेट हमें देखने को मिलता है। अगर हम घरों की बात करें प्रीसिंक्ट 16 के अंदर तो 3 से 3.5 करोड़ रुपए की रेंज में आपको यहाँ पर 4 या 5 बेडरूम का अच्छा घर बना है यहाँ पर आपको रेडी टू मूव मिल सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 17 की बात कर लेते हैं। काफ़ी काम हुआ है प्रीसिंक्ट 17 में, काफ़ी अच्छा प्रीसिंक्ट है, छोटा प्रीसिंक्ट है। इसमें 1000 गज और 500 गज के प्लॉट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 500 गज के प्लॉट्स की। तो 500 गज का प्लॉट आपको कम से कम 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए और मैक्सिमम 2 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर प्लॉट मिलता है। लोकेशन बहुत मायने रखती है, यहाँ पर ज़रा सी लोकेशन चेंज होती है, प्राइस तकरीबन 40-50 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। ज़रा सी अच्छी लोकेशन जैसे हिल रोड वगैरह है, इसके ऊपर 2.25 करोड़ रुपए तक का भी प्लॉट है 500 गज का। अच्छी जो लोकेशन है, कॉर्नर वगैरह जो है उनके काफ़ी ज़्यादा रेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गज के अगर प्लॉट्स की हम बात करें, 1000 गज के प्लॉट जो प्रीसिंक्ट 17 के अंदर लोकेट करते हैं तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए तक का इनका रेट आता है। इसी तरह से हम प्रीसिंक्ट 18 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1000 गज के प्लॉट हैं प्रीसिंक्ट 18 में, और इनके जो रेट आएगा वो भी तकरीबन 3.5 से 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 19 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 19 में 2, 3, 4 बेडरूम के आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं। और 2 बेड का जो अपार्टमेंट है इस वक्त तकरीबन जो रेट उनका आ रहा है 85 से 90 लाख रुपए के दरमियान है। और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास आपको मिलता है। 4 बेड का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तो हमने बात करी आज ओवरऑल प्रीसिंक्ट 1 to 19 तक जितने भी प्रीसिंक्ट हैं इनके हवाले से, और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही थी उनके हवाले से हमने आपको बताया हैगा। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे वो प्रीसिंक्ट 20 से लेके ऑनवर्ड 63 प्रीसिंक्ट तक होगी, जो कि गोल्फ व्यू से शुरू होती है, गोल्फ सिटी से शुरू होती है और फिर प्रीसिंक्ट 63 तक जाएगी, जिसमें स्पोर्ट सिटी, पैराडाइज, ये सब हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक आज की तफसील के लिए आज की तफसील कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है इसका पार्ट 2 अपलोड करें, ताकि आप उसमें भी मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। शुक्रिया।